अब देखो, हमने बात करी थी सोशलॉजी में, तो सोशलॉजी में हमें 2-3 चीज़ें बेसिक फैक्टर्स बहुत अच्छे मिले कि भाई साहब सोशलॉजी है क्या, मैटर क्यों करती है। तो सोशलॉजी है क्या वो हमने पढ़ लिया। तो सोशलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस, यस इट इज़ अ स्टडी। ये अध्ययन है किसका? समाज और वेरी गुड, सीधी सिंपल सी बात, सोशल लाइफ, सोशल चेंजेस आए कॉसेस के कारण और उन कॉसेस का स्टडी, यानी सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, विषय वस्तु जिसके कारण परिवर्तन हुए और उसके बाद उसका असर, और असर किसके? समाज पर। इसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र कहा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे अगले कंटेंट की तरफ, द रोल वी प्ले। हम कौन हैं? हम एक इंडिविजुअल यूनिट है। अभी हमने पढ़ा था हम वेरिएबल हैं। हम कौन है? वेरिएबल, वह इकाई जो समाज में किसी एक विशेष कार्य के लिए मतलब क्या हुए? स्थापित हुई है। जैसे घर एक यूनिट है। हर इंसान कहाँ रह रहा है? समाज में। घर भी रह रहा है। घर कई तरीके के होते हैं समाज के हिसाब से, छोटा घर होता है, बड़ा घर होता है। सोशलॉजी के अकॉर्डिंग हाउसेस भी बहुत डिफरेंट होते हैं। हाउसेस डिपेंड ऑन द पीपल्स कम्युनिटी वेयर दे आर लिविंग। तो कई तरीके से हाउसेस को डिफाइन कर सकते हो। तो इसके पीछे जो एक्चुअल समाज को अगर सोशलॉजी को समझना है ना, तो यू शुड हैव टू गो थ्रू द कॉजेस। क्या कारण रहे होंगे, किस तरीके से कारण में हमें फेरबदल देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द रोल वी प्ले। हम कौन सा रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या हम एक ही रोल प्ले करते हैं? मैं मेरी माँ का बेटा हूँ तो मैं एक बेटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कौन हूँ? भाई हूँ। इसके अलावा भी मेरी एक आइडेंटिटी, मैं तुम्हारा टीचर हूँ क्या नहीं? मैं समाज का एक प्राणी हूँ। मैं भारतीय समाज के संविधान का पालन करने वाला भी एक व्यक्ति विशेष हूँ। मैं समाज के दायरे को सुचारू रूप से चलाने वाला। इट मीन्स आई एम एन इंडिविजुअल हु इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। I am an individual who is the part of society. My identity is different according to your point of view and the others point of view and my point of view as well as the community point of view. सबकी आइडेंटिटी सिंपल है। ये सोशलॉजी का मज़ा ये है कि आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, तो बस आपको घुमाना आना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल समाज में कई प्रकार के रोल करते हैं। सोशल साइंटिस्ट रेफर्स दिस एज अ स्टेटस। हमारा समाज में अपना कोई स्टेटस है। देखो भैया, आपका स्टेटस है, आप एक इंडिविजुअल हो और आप एक स्टूडेंट हो। अभी आपका क्या स्टेटस है कि आप एक स्टूडेंट ही हो, ये आपका स्टेटस है। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू योर कम्युनिटी, व्हेन आई एम स्विचिंग टू माई कम्युनिटी, माई स्टेटस शिफ्ट्स। कैसे शिफ्ट्स होता है? जैसे अंकिता धाकड़ है, तो अभी ये अंकिता है अपने यहाँ बैठी हुई है। अंकिता कौन है? एक स्टूडेंट है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। देन खुबड़ी का नाम क्या? प्रियंका। देन प्रियंका इज देयर। तो ये प्रियंका का एक सोशल स्टेटस है। वो राजस्थान से यहाँ बैंड बजवाने आई, भाई साहब नहीं पढ़ पा रही थी, जहाँ मरने आई है मेरे पास। अब आप खुद सोचो कि जब ये आई है तो इसका स्टेटस क्या है? तो ये अपने लिए प्रवासी भारतीय हो चुके हैं। मतलब अपने लिए तो ये प्रवासी भारतीय हैं, जब बाहर से यहाँ प्रवास करने आए हैं, फिर उड़ जाएंगे सिलेक्शन के बाद। तो जो इनका हो गया कल्पना, वो कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, ये है, सबके अपने अपने स्टेटस हैं। तो यहाँ पर अपना क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं स्टेटस। स्टेटस क्या होता है ज़रा ये देखो। स्टेटस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब आवर पोजीशन विद इन द इंस्टीट्यूट्स। सब समय ये कोचिंग एक इंस्टीट्यूट है, इसमें आपकी पोजीशन क्या है? स्टूडेंट। मैं इस कोचिंग का एक पार्ट हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ। मेरी हैसियत क्या है यहाँ पे? क्या कछु नहीं है, टीचर है तू भाई साहब यहाँ पे। तो हमारा गुलाम है, पेड वर्जन है तू हमारा। तू हमारा गुलाम है, जो तुझसे बोलेंगे तू वही पढ़ा। चल सोशलॉजी पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, ये भी आ गया। तो स्टेटस क्या होता है? आपकी पोजीशन किस में? इंस्टीट्यूट में। वो क्या कहलाता है? आपका स्टेटस। अब एग्जाम्पल कई तरीके से हो सकते हैं। देयर आर मैनी पोजीशंस अकॉर्डिंग टू मैनी थिंकर्स। अगर एक स्कूल का बात लेंगे, अगर एक स्कूल इंस्टीट्यूट है, या अगर द्रोणा IAS ले लो, तो द्रोणा IAS क्या? द्रोणा IAS इंडिविजुअलिटी इज एन इंस्टीट्यूट ओनली दैट इज वर्किंग फॉर UPSC एंड MPPSC, स्पेशली फॉर योर सिविल सर्विसेज। इसमें आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो, यह आपका इंस्टीट्यूट है। दिस इज अ फैमिली, ये फैमिली भी हो गई। अगली चीज़, मैं कौन हूँ? मेरे कई सारे, मैं GS पढ़ा लेता हूँ, मैं तुम्हारा हिस्ट्री का टीचर भी हूँ, मैं ही तुम्हारा सोशलॉजी का टीचर भी हूँ, मैं ही तुम्हारा काय का टीचर हूँ?
पॉलिटी का टीचर हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा काय का टीचर हूँ, ज्योग्राफी का, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, उसके बाद एनवायरनमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल कंपनी, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद सिक्योरिटी। और सोचो तुम सबका पापा एक ही हूँ मैं। अभी कहीं और जाते तो 5-5, 10-10 पापा मिलते, जानते तुम एक सिंगल पापा है तो समझ नहीं आ रहा हुआ। लेकिन आप सोचो मैं इस इंस्टीट्यूट में एकमात्र टीचर हूँ जिसके कई सारे रोल है। मैं यहाँ प्रिंसिपल भी हूँ, मैं वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। प्रिंस सर कौन हो गए, एक मैनेजर हो गए, भाई साहब पूरा मैनेज करते हैं। उनका एक अलग इंडिविजुअलिटी यूनिट है, वो पेपर्स बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके भी कई सारे रोल है। तो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है जिसमें पर्टिकुलर आदमी के कई सारे रोल है। तुम्हारे घर में क्या रोल है? फिर गाली खाता हूँ सर मैं तो, बेरोजगार कहते हैं मुझे, पिताजी रोज सुबह गाली सुनाते हैं क्योंकि हम बेरोजगार हैं। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? सर गाली खाने वाली बेरोजगार। ठीक है सर, मैं जैसे ही बाहर निकला मेरी जो मतलब मेरी फ्रेंड बोल दो, उसके लिए क्या हो? सर मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी गाली खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरी बहन के लिए क्या हूँ? तो हमारी बहन के लिए, हमारे लिए सबरी जानवर मैं ही हूँ, वो कुछ भी कह देती है। उसके बाद मेरे पापा के लिए कामचोर, मेरी मम्मी के लिए लाडला बेटा। तो हम सबकी कितनी आइडेंटिटी समाज में वही है कि अगर एक स्कूल को डिफाइन करो तो हमारी कई सारी आइडेंटिटी। अब देखो शेरनीस कितनी अच्छी कहता है, समाज में सिर्फ खाना और रहना ही सब कुछ नहीं होता, कछुआंगे भी सोचो, परिवार बढ़ाओ, फैमिली होनी चाहिए शेर की भी। तो यही इंडिविजुअलिटी है कि एक आदमी के कई सारे काम होते हैं, पर वो समाज में क्या आप उसके लिए पोजीशन लेते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हम एक इंडिविजुअल यूनिट है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। कंफर्म है? चलो आगे आते हैं। हायरार्की हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग इसे? अनुक्रम, पदानुक्रम। अब ये कुछ वैसे मत ले लेना, पदानु जो भी हो। पदानुक्रम मतलब होता है, क्रम मतलब सीरीज, पद के हिसाब से सीरीज। सोशलॉजी में हायरार्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंडिविजुअल स्टेटस है। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हायरार्की है क्या? सीधी बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही हायरार्की है। सीधा समझने चलो। हायरार्की पदानुक्रम मतलब वो कहते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं भीड़ हमारे पीछे से चालू हो जाती है। मतलब तू भीख मांग रहा है, बाकी सब तेरे पीछे लगे, तू आगे मांग रहा है। तो ये क्या, ये पदानुक्रम है। आगे वही लगता है जिसके पास पावर होती है। सोशलॉजी में वही हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है? अब आप खुद सोचो, मुगल्स आए, भारत पे आक्रमण किया, आज हम किसको पढ़ रहे हैं? मुगल्स को पढ़ रहे हैं। कॉमन सी बात है। हमारे यहाँ एक से एक सूरमा थे, पढ़ रहे हैं क्या उन्हें? कोई नहीं पढ़ रहा। पृथ्वीराज चौहान को कितना पढ़ते हैं? इतना सा। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध तक सीमित कर दिया। राणा सांगा को भाई साहब वो पानीपत वादीपत और उनसे रिलेट कर दिया, बाबर के इंडिविजुअलिटी से उनसे ख़त्म कर दिया। खानवा के युद्ध से कर दिया, 1-2 और हो गए। उसके बाद भाई साहब एक और उठा लिया, मालवा के युद्ध से कर दिया। रानी लक्ष्मी को 1857 के क्रांति के युद्ध, 2-2 लाइन में हमारे स्टेटस खत्म। लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहास में किसको पढ़ाया गया? जिसका रोला था। रोला मतलब हायरार्की, वंशानुगत में जो पहला था। तो हायरार्की का मतलब क्या हो गया? ये एक तरीके का रैंकिंग सिस्टम होता है, शब्दों का खेल है, अभी भी कह रहा हूँ। तो हायरार्की क्या है? एक रैंकिंग सिस्टम है यूज्ड इन एनी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ पावर। वही वाली बात आ गई। इस हायरार्की के रैंकिंग सिस्टम में आपके परिवेश में, एनवायरनमेंट में जिसके पास लठ होगा, अथॉरिटी उसी की चलेगी, यानी अथॉरिटी ऑफ पावर, यानी बेस उसी का। कंफर्म है? इंडिविजुअलिटी क्या है? हम लोग सब एक इंडिविजुअल इकाई है, यूनिट है। अगली वो क्या कहता है? ईच पोजीशन ऑफ द रोल रिक्वायर्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ क्या लिखा है? एक्सपर्टाइज विद द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। सीधी बात है, हर एक की पोजीशन, चाहे वो उसका रोल हो, वो वही हासिल करता है जिसमें वो एक्सपर्टाइज होता है और समाज में उसकी वो वैल्यू होती है। तुम मुझे कल चौकीदार बना दो, मैं बहुत बुरा चौकीदार बनूंगा। मैं सो जाता हूँ 10 बजे यार, चोर आएंगे तो मैं कहता कूलर बंद कर दो, ठंड लग रही है, पानी गिर रहा बहुत जोर से, चौकीदारी है। कल्पना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कल ही हमला हो जाएगा। कल्पना से कहेंगे हम आपके देश पे हमला कर देंगे। कल्पना का अपना एक मेजॉरिटी, कल्पना कुछ बोलेगी नहीं, वो कहती हम तुम बाद में बताएं, सामने जवाब नहीं देगी। इनसे पूछेंगे तो ये संसद भवन की इनकी गर्दन जाएगी ऊपर लग रही होगी, वो अशोक स्तंभ के उधर तक पहुंचे। इनसे पूछेंगे, इनकी मेजोरिटी अलग है, टोटल आदित्य को नींद आ जाएगी पूछते पूछते। तो जहाँ पे हमें क्या समझ नहीं आ रहा है
कि हम जो वैल्यू सोसाइटी में एक्वायर करते हैं ना, वही हमारी वैल्यू होती है, वही हमारी पोजीशन होती है। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज द रोल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस्ड एक्ट इन सर्टेन वेज। बड़े सिंपल सा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अपने बीच में जो बैठी जो IPS ऑफिसर है, जो लोअर टी शर्ट में आ गई, सुबह सुबह अपन ग्राउंड में लग रहे थे ऐसे करके, इनने कही हटना, हट हट हम आगे बढ़े, हाँ हम आए पहले। अभी इनकी वर्दी नहीं देखी आपने क्या देखा कि जो लोअर टी शर्ट में दीदी आई थी, हमने इनको लटार दिया, जगल IAS बन गई। सोच लो, सोचने में क्या जाता है। IAS बन गई। IAS बनने के बाद ऐसे ही कपड़े पहन के आ गई। आदित्य भाई खड़ा था, सुखड़ी क्या कर रही था, भाग यहाँ से। इसके आंसू आएंगे, पहले ऐसे करके नाक और आंसू ऐसे पोंछ के कहेंगी I am IPS। आदित्य के झुका होते हैं, अरे I am IPS। बाद में अच्छा IPS मतलब कि इंडियन पुलिस सर्विस, UPSC निकाल के फिर आदित्य के पसीने छूटने लगेंगे। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर सीधा शब्द लिखा है, हम लोगों को एक्सपेक्टेड टू ड्रेस एंड एक्ट इन अ सर्टेन वे। हर आदमी जिसकी जो औकात होती है ना, वो उसी हिसाब से कपड़े पहनता है, ड्रेस, और उसी हिसाब से एक्ट करता है। पंडित देखो, हरिओम हरिओम, पंडित जी से बात करो, ओम पता नहीं क्या बोल रहा नहीं करा है। अब अपने को क्या पता चल रहा, उनने तो कहीं तेरी है तैसी करा है, हमें क्या पता चल रही। पर वो पंडित जी हैं, वो उसी तरह एक्ट करेंगे। शिखा होगी उनके, ठीक है, लड़की का नाम नहीं, चोटी का नाम, तो उनकी शिखा होगी। शिखा के बाद जनेऊ पहनेंगे, ड्रेसअप वैसा लेंगे, ठीक है। जे हफ्ता वसूली करती है, इसके 2-3 ऐसे कट लगे होंगे, हाथ में कोयता होगा इतना बड़ा साउथ का, ठीक, कपड़े पहने होंगे। अपन पूछेंगे नमस्ते जगह ये हफ्ता, इनका ड्रेस कोड एक अलग होगा। सोचो किसी गुंडे को पंडित का ड्रेस कोड चोटी वोटी करवा दो, उसे कहीं का नहीं डरेगा। यानी सीधा सिस्टम सी बात है। यहाँ पर जो सोसाइटी में, मतलब आप सोचो वो PK मूवी आई थी, वो पढ़ा गया था आपको सोशलॉजी, उसने क्या कहा था, यहाँ इस तुम्हारे गोले पे पूरा रोल कपड़े का है। दाढ़ी लगा दो सिख, दाढ़ी हटा दो मुसलमान, मूछे हटा दो मुसलमान, मूछे लगा दो हिंदू, पढ़ा था। उसके बाद सादा कपड़े पहना दो जैनिज्म, तो सब ड्रेस से। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर जैसी आपकी पोजीशन होगी वैसी आप ड्रेस पहनेंगे। अगली चीज, ऑन एनी गिवन डे वी कैन प्ले एनी डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, मैं आपके सामने भाई साहब बैठा हूँ एज अ टीचर, मैं घर पहुँच जाऊँगा, माई स्टेटस इज बेरोजगार। मैं पापा के सामने पूछूंगा, माई स्टेटस इज कामचोर। मैं सिस्टर के सामने पूछूंगा तो भाई साहब पहुंचने के बाद मेरा स्टेटस क्या होगा, पूरे जंगली जानवर। मैं दोस्तों के सामने पहुंचूंगा तो वो मुझे पद्म भूषण पद्मश्री से अवार्ड करेंगे, माँ बहन गालियां देंगे, उनका स्टेटस अलग होगा। तो यहाँ ये सब स्टेटस की बात है, और एक ही इंसान के कई सारे स्टेटस हो सकते हैं समाज में। तो द शॉर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट इन एन हायरार्की द रैंकिंग सिस्टम द पर्टिकुलर पर्सन इन दिस एनवायरमेंट इज having an authority of power, and that authority of power gives him the value in the society। वही आपको क्या मिलेगी, वैल्यू इन द सोसाइटी। एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इसी वैल्यू में आप उसी को डिकोड करोगे फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस, आपके ड्रेसिंग सेंस और स्टेटस से। और एक आदमी के कई सारे इसमें क्या हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं। क्लियर है। अगली चीज क्या, दिस इज नोन एज हायरार्की, यानी पदानुक्रम। तो समाज में पदानुक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला वो क्या कह रहा है, समाज को चलाने के लिए टू रन द सोसाइटी वी आर हैविंग डिफरेंट रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नाउ व्हाट आर दिस नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो सबसे पहले वैल्यूज क्या होते हैं, सुबह उठते हैं आप क्या करते हो, सर मैं दोबारा सो जाता हूँ, वेरी गुड। हम भारत में रह रहे हैं, सुबह उठ के सबसे पहले मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, जो हम नहीं छूते हैं। फिर मैं मतलब मेरी खुद की बता रहा हूँ, मैंने अपना एक अभी से कुछ दिनों से मतलब मैंने भी सीन करा, पहले मैं कभी कभार छू लिया ये करके, लेकिन गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं रोज़ मम्मी पापा के पैर छूँगा, तो चलो भैया मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं, एक दिन छू लिए, 2 दिन छू लिए, जो तीसरे दिन भूल जाएंगे। घर वाले का मेरी मम्मी बड़ी सीधी, उन्हें पता है, जैसे ही उन्हें देखे उठ गए, उन्हें पता है ये लड़का भूल जाएगा। पहले पंकज पंकज, मैंने कहा हाँ मम्मी, पापा पिताजी पता, पिताजी इतने में ही समझ जाएंगे। ऐसे में कहते हैं ना, मौके में चौका कौन देता, सिस्टर। अबे चल भग जा, तेरे कौन पैर छू, नहीं नहीं पैर छू। तो आपको ये पैर छूना, सुबह उठना क्या बताता है, ये एक सोशल वैल्यू है। समाज में झूठ नहीं बोलना, ये एक सोशल वैल्यू है। स्त्रियों का सम्मान करना है,
चलो ये भी सोशल वैल्यू, स्त्री अपना सम्मान नहीं करें वो भी सोशल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल वैल्यूज़ क्या है, तो वैल्यू मतलब वह नियम कायदे कानून जो समाज को चलाने के लिए क्या कर दिए गए, सेट कर दिए गए, वो सब क्या है, सोशल वैल्यूज़। तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़, सिद्धांत जो असाइन कर दिए हर इंसान के रोल के लिए। उसके बाद क्या लिखे, द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज रोल्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट एंड इंटरवलाइज द वैल्यूज। और जिसको ये वैल्यू दी गई है, समाज में रोल दिया, उससे बड़े प्यार पूर्वक है कि भैया जो रोल दिया गया वो रोल निभाओ। दिस इज नोन एज द वैल्यूज। नॉर्म्स क्या होते हैं, दे आर द रूल सेट आउट ऑफ द पर्टिकुलर रोल दैट आर कंसिडर्ड टू द स्टैंडर्ड बिहेवियर। कैथोलिक प्रीस्ट एक्सपेक्टेड टू बी द, क्या लिखा है, कैलिब्रेट। तो अब यहाँ पे समझ नहीं आता है नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स भी, अब देखो वैल्यूज और नॉर्म्स में फर्क होता है। देखो, माता की इज्जत, बहन की इज्जत, पिताजी की इज्जत, झूठ नहीं बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, बचपन से सिखाते हैं, ये सब वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली आ जाते हो किसी चीज़ में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्म्स में, तौर तरीकों, सिद्धांत। हमारी कोचिंग के कई सारे नॉर्म्स हैं। ये वाली आपको जैसे कोचिंग की, आप टी शर्ट पहन के आओ, वाइट शर्ट पहन के आओ, ब्लैक, ये सब नॉर्म्स हैं, आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने में। नॉर्म्स क्या होगा, प्रोफेशनल रूल्स, और जो पब्लिकली रूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वैल्यूज़। यू नीड नॉट टू मिक्स द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स विथ ईच अदर। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, रूल्स जो सभी पे समान रूप से लागू किए जाएंगे वो सब क्या है, रूल्स। तो तीन में फ़र्क है, इस समाज में हमारे कुछ रूल्स हैं, इस समाज में हमारी कुछ नॉर्म्स है, और इस समाज में हमारी कुछ वैल्यू है। कंफर्म है, तीनों का अंतर क्लियर है। ये हमारे हैं भैया वैल्यूज़, नॉर्म्स और रूल्स। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये पैतरिक हो सकती हैं, हेरारिकल, वंशानुगत। जैसे भैया धर्मेश बैठा अपने बीच में, धर्मेश की पेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, क्यों अच्छी है, हेरारिकल वाला वर्क है उसका, वंशानुगत चला आ रहा है। वो एक बहुत अच्छी, शायद बंगाल वाला वो सीन है ना, तुम्हारा बंगाल की मूर्तियाँ बनाने में वो बहुत एक्सपर्ट है। जब भी उनका काम चलेगा तो वो नैन नक्श, पॉलिश वॉलिश, उसको मोल्डिंग वोल्डिंग बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो क्या किसी ने किसी को सिखाया, या कि पापा ने इसको बैठा होगा, क्लास ली होगी, कितना बड़ा लठ लेके चल धर्मेश आँख बना, धर्मेश ने ऐसे बना दी, बटर फैला, फिर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बचपन से किसी चीज़ों को सीखता है, देखता है इसने पापा को कलरिंग करता हुआ, बच्चा जो देखता है वही चीज़। तो समाज में चीज़ें क्या होता है, अनुसरण करना। यानी आप समाज में बैठ के, आप एक इंडिविजुअल हो, आप इसे जब रीड करोगे तो आप समाज में सीखोगे कि कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सी। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये पैतृक होती हैं, ये हमें वंशानुगत मिलती हैं। ये वही वैल्यूज़ होती हैं जो समाज हमें अच्छा व्यक्ति विशेष बनने के लिए सिखाता है, ये वैल्यूज़ होती हैं। नाउ नॉर्म्स क्या होती है, नॉर्म्स किसी इंस्टीट्यूट्स का क्राइटेरिया हो गया जो आपको क्या करना पड़ता है, विद इन द डायमेंशंस ऑफ द डायसोपोरा यू हैव टू फेस इट और यू हैव टू फॉलो इट। इसके बाद अगला आता है भाई साहब रूल्स। रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। इस समाज में जो व्यक्ति विशेष किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा या पार्ट बनेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, रूल का फॉलो करेगा। क्लियर है सबको? तो 4-5 चीज़ें पढ़ ली। पहला क्या है भाई साहब आपका, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में हमने क्या पढ़ा अभी, स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, वाई सोशोलॉजी इज कंपलसरी। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर्स के बाद सोशोलॉजी में क्या आया आपके, रूल्स, सोशोलॉजी में आपके वैल्यूज़, और उसके बाद आ गया नॉर्म्स। अगला है आपका डेवियांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवियांस? विचलन। अब विचलन क्या होता है, देखो डेवियांस क्या होता है, डेवियांस पढ़ दो, डेवियांस पढ़ दो। व्हाट द विश यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक इट। तुम तो श्रीदेवियांस मत पढ़ देना, इट्स अ डेवियांस। अब डेवियांस क्या होता है, एनी बिहेवियर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, इट इज डेवियांस बिकॉज वी एज अ सोसाइटी डू नॉट एक्सेप्ट इट। मतलब क्या है समझो, देखो बाजू में बहुत अच्छा एक फिगर दिया है तुम्हें। एक फीमेल गाड़ी ड्राइव कर रही है, आमतौर पे नहीं देना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठोक देंगी, कभी गाड़ी नहीं देनी चाहिए, और दे भी देते हैं ना। अब आप ये सोचो, पहली बार जब आपने अपने भाई से कही होगी ला मुझे स्कूटी चलाना सिखा दे, वो झिझक गया, वो कह रहने दे, तू रहने दे, चल चल भैया मुझे बाइक चलाना सिखा दे। ए पागल है, लड़कियों की बाइक चलाएगी? मेरी सिस्टर, मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी। मैंने कहा चला चला, मैं पीछे बैठ गया, उसकी टोनी कटी, मेरा जबड़ा टूटा। उसके बाद आज वो कहते चल भैया गाड़ी में तू रहने दे, मैं नहीं चलाऊँ। हम कहीं ना कहीं महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा वीक मानते ही हैं।
आप ये सोशलॉजी में स्टडी करोगे तो आप समझोगे कि सोशलॉजी में अगला जो हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म, नारीवाद, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप जब भी किसी एक फीमेल को देखते हो ना, आपको इन्फीरियर वो दिखती ही है, समाज ने ऐसा बना दिया है। अब एक एग्जांपल लाइटली, आजकल एक बहुत ट्रोल हो रही हैं, आजकल टिकटॉक और ये रील्स चल रही है, आपने देखा होगा कि इसमें कई सारी ऐसी फेमिनिज्म हैं जो क्रिटिसिज्म का पार्ट बनती जा रही है, मतलब उन्हें सोशली नेग्लेक्ट किया, जैसे उर्फी जावेद। लेकिन आपने सोचा जब वो सुधरी थी, वो समाज पे हब बन के आई थी, तब किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने थोड़ी सी न्यूडिटी कन्वर्ट करी और आज उसे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। उसको ट्रोल करके पैसा कमा रहा है। आज वो तुमने एक देखा होगा पुनीत लॉर्ड, आज वो लॉर्ड पुनीत है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, वो तुमने देखा होगा। अभी वो बिग बॉस में आया था भाई साहब, वो आज एक बहुत बड़ा आइकॉन सेंसेशन बना चुका है कि लोग, इससे पहले दीपक कलार आए थे, सुना होगा, जब वो बहुत अच्छी वीडियो बना रहे थे उन्हें किसी ने कोई गौर नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो समाज में नेगेटिव हुए उन्होंने अपना रोल चेंज किया तो भाई साहब वो हिट हो गए। यानी आप सोचो डेविएंस क्या है, ये वो रोल है आपका सोसाइटी में जो समाज आपका रोल कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन आजकल तो नेगेटिविज्म से पैसे प्रॉफिट बहुत है, यानी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, तो वो चीज़ें आपको दिखती है। तो डेविएंस क्या है, तो यहाँ डेविएंस क्या होता है, कैन रेंज फ्रॉम सिंपल एसेंसिटीज ऑफ द बिहेवियर दैट इज हार्म फॉर द सोसाइटी और कंसिडर टू दी डिसरप्टेबल। वह समाज का एक हिस्सा जो समाज में कहीं ना कहीं नकार दिया जाता है और वो वैल्यूज़ जो ऐसी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट करेंगी। जैसे